के बारे में हम लोग जल्दी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द C3 साइकिल। C3 साइकिल वो साइकिल है जो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, एक्चुअल में ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में चलती है। अब वो प्लांट चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, अगर उन्हें ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करना है तो उनको इस पाथवे से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब C3 साइकिल से होकर गुजरना पड़ेगा। C3 साइकिल होनी है, भले ही वो डिफरेंट सेल में हो। अगर C4 प्लांट है तो आपको ध्यान होगा कि वो बंडल शीथ सेल में चल रही है, और अगर C3 प्लांट है तो वो मेसोफिल सेल में। कहने का मेन मतलब, बार बार मैं रिपीट ये कर रहा हूँ कि दुनिया कोई भी प्लांट हो, अगर उसे ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है, शुगर फॉर्मेशन करना है, तो उसे C3 साइकिल से होकर निकलना पड़ेगा। अब प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी प्रोसेस एनसीईआरटी में समझाई गई है कि ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड हमारा है RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, यानी रुबिस्को यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन करता है और फास्फोग्लिसरेट बनाता है या फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। अब इसका रिडक्शन होता है, तो इसके रिडक्शन के लिए हमारे पास 2 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH खर्च होते हैं। तो रिडक्शन के बाद ट्रायोस फास्फेट बनता है और अगेन इस ट्रायोस फास्फेट का रीजनरेशन होता है, तो यहाँ पर 1 ATP खर्च होता है। जब रीजनरेशन होता है तो अगेन RUBP का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ट्रायोस फास्फेट रीजनरेट करता है और RUBP का फॉर्मेशन कर देता है, या उल्टे शब्दों में हम बोले तो RUBP के रीजनरेशन के लिए हमको 1 ATP यहाँ खर्च करना पड़ेगा। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये एक साइकिल चल रहा है, राइट, और हमारा 2 ATP यहाँ पे खर्च हो रहा है और 1 ATP यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो एक साइकिल में 3 ATP खर्च कर रहे हैं हम लोग, एक CO2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक साइकिल जो हमारा चला उसमें 3 ATP खर्च हुआ, और एक साइकिल में एक CO2 खर्च हुआ, और एक साइकिल चलने में हमारा 2 NADPH यूज हुआ। तो पूरा एक साइकिल में एक बार कार्बोक्सिलेशन, एक बार रिडक्शन और एक बार रीजनरेशन। तो अगर 6 CO2 आएगा तो 6 बार पूरा साइकिल चलेगा और सारे स्टेप बार बार 6 बार होंगे। बार बार मतलब 6 बार होंगे। तो कुल मिलाकर हमारा 12 ATP यहाँ खर्च हो जाएगा, 6 ATP यहाँ खर्च हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे हो गए 18 ATP और 12 NADPH, 6 CO2 चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो C3 साइकिल वो साइकिल है जो कि दुनिया के सारे प्लांट करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और एक साइकिल में एक CO2 इस्तेमाल होगा, 2 ATP और एक ATP, यानी कि 2 ATP या रिडक्शन में, 1 ATP रीजनरेशन में। तो ये छोटी सी बातें थी जो शेयर करना था। उम्मीद है आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।